Good morning, students. How are you? Fine. Okay, now today we are going to start the chapter 13. That chapter 13, data handling. ठीक है? Data means what is data? Data means collecting information. कोई भी information collect करना, वो क्या represent करेगा? Data. जैसे आपके क्लास में कितने students हैं? 29 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 29 स्टूडेंट्स क्या हो गया? डाटा हो गया, डाटा हैंडलिंग। ठीक है। और जहाँ आपके कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि आपके पूरे स्कूल में कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने टीचर्स हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो वो क्या होता है? डाटा। ठीक है। नाउ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1, ए पार्ट इज दिस, द नंबर ऑफ कार्स sold in the various cities in the month of February 2019 is given. Represent the data as a bar graph. आपको ये डाटा गिवन है, आपने इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ पे। लेट द स्केल बी 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 कार्स। मतलब आपने एक यूनिट के लिए कितनी कार्स लेनी है? 100 कार्स लेनी है। ठीक है। नाउ यू हैव टू गिवन सिटी, विच सिटी आर गिवन? दिल्ली। दिल्ली में कितनी कार्स सोल्ड हुई है? नंबर ऑफ कार्स आर सोल्ड इन दिल्ली आर 250 and number of cars sold in Mumbai 500, in Kolkata 300, in Bangalore 450. ठीक है। Now you have to represent this data on bar graph. Bar graph means वो वाला ग्राफ जिसमें bars यूज होती हैं। bars, इसको bars बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये bars होती हैं। ठीक है। अब हम इस डाटा को किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? किस पे रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ पे। Now draw vertically line with scale. Then draw this horizontal line. ठीक है, ऐसे लगाओगे लाइन। ओके। Then on horizontal side, on this side you will take cities. क्या लोगे इस साइड आप? cities. cities. ठीक है। On this side, vertical side, you will write number of cars sold. number of cars sold. ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द स्केल, कि आपने स्केल कौन सा लेना है। आपने ना स्केल कौन सा लेना है कि 1 यूनिट पे आपने कितने शो करनी है? 100 कार्स। ठीक है। यूनिट देखो, जैसे मैंने ये यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ऐसे सेम डिस्टेंस लेना है। ये सारा आपने, ये फर्स्ट यूनिट हो गया, ये सेकंड यूनिट, जितना डिस्टेंस यहाँ पे लोगे उतना ही यहाँ पे लेना है आपने, स्केल के साथ मेजर करके लेना है। ठीक है। देन टेक दिस वन सेम डिस्टेंस पे, चाहे 2 सेंटीमीटर पे लगा लो, चाहे 3 सेंटीमीटर पे लगा लो, सारे एक सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। ओके। ड्रॉ दिस पॉइंट्स। नाउ यू हैव टू मेंशन 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 कार्स। मींस आपने जो ये एक यूनिट लिया है, इसको क्या मेंशन करना है? 100। ठीक है, 100 कार्स। देन यहाँ पे कितना, आप चाहे 50 का गैप ले लो, चाहे आप किसका गैप ले लो? 100 का ले लो। यहाँ पे मैं किसका गैप ले रही हूँ? 100 का गैप ले रही हूँ। 100 के बाद 200, देन 300, देन 400, देन 500, देन 600। ठीक है। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 500 तक ही है, तो मैंने 600 तक ले लिया। ठीक है। नाउ फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है कि दिल्ली में कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं? 250। 250 को रिप्रेजेंट करोगे, 250 देखो कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे देखो 0 है। ठीक है, 0 और 100 के बीच यहाँ अगर सेंटर है, इसके सेंटर में यहाँ पे 50 होएगा। इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर में यहाँ पे क्या होएगा? 150। 100 के बाद क्या ले लूंगे? यहाँ पे 150। ठीक है। देन 200, देन इस दोनों के सेंटर पे क्या होएगा? 250। ठीक है। 250 कहाँ पे होएगा? 200 और 300 के बीच में। ठीक है। ओके। देन फर्स्टली वी विल ड्रॉ फर्स्ट बार। ठीक है। और फर्स्ट बार अब हमने कितने नंबर पे ड्रॉ करनी है? 250 पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में कितनी कार्स सोल्ड हुई हैं? 250। और ये वाला डिस्टेंस आपने सेम लेना है, जितना ये डिस्टेंस होएगा उतना ही डिस्टेंस आपने बार का लेना है। ठीक है। 250 ये रहा, इसके अलॉन्ग ये ऐसे ड्रॉ कर होगी ये बार। ठीक है। देन नेक्स्ट है, देन नेक्स्ट वन इज मुंबई। इन मुंबई 500, मुंबई में कितनी है? 500। तो आपने जितना डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ा है उतना डिस्टेंस ही
यहाँ पे लीव करोगे. You will measure it with scale. In Mumbai we have to given 500 cars, so we have to draw this bar up to 500. ये 500 के सामने यहाँ पे ड्रॉ करोगे. ठीक है, ये हो. Then next one is in Kolkata. In Kolkata 300. 300 देखो कहाँ पे है, ये रहा 300. तो आपने यहाँ पे 300 होएगा ड्रॉ, और आपने ये सेम डिस्टेंस लेना है. जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस, उतना ही ये डिस्टेंस. ठीक है, नाउ हो गया ये. नाउ देन नेक्स्ट वन इज 450. नेक्स्ट वन इज 450. 450 कहाँ पे होएगा, 400 और 500 के बीच में, यहाँ पे. ठीक है, इसके बीच में. और ये डिस्टेंस कितना ही ये डिस्टेंस लो, गैप गैप सेम होगा सब. ठीक है, ऐसे. ओके, नाउ ये फर्स्ट वाली सिटी कौन सी थी हमारी, दिल्ली. तो आपने इसके बीच में दिल्ली राइट कर दिया. ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सी थी, देन नेक्स्ट वन इज मुंबई. यहाँ पे मुंबई राइट कर. चाहे आप इधर भी लिख सकते हो, जो मैंने दिल्ली इधर लिखा है आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने बीच में लिखा. ठीक है, इन नेक्स्ट वन कोलकाता. इन नेक्स्ट वन बैंगलोर. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, यू विल सेम ऑन योर, यू विल डू सेम एज ऑन योर नोट. ओके, then B part is draw a bar graph to represent the data on the production of different food grains. ठीक है, आपको ये डाटा गिवन है. let the scale be 1 unit equals to 500 kg. आपने स्केल कैसे लेना है, एक यूनिट पे क्या लिखोगे, 500. मीन्स यहाँ पे आप डिफरेंस 500 का गैप लेके करोगे. ठीक है, नाउ यू हैव टू गिवन फूड ग्रेन राइस. क्वांटिटी ऑफ राइस इज 3000 kg. देन वीट, quantity of wheat is 33,500 kg and quantity of maize is 1000, pulses is 2000 kg. ठीक है, now स्केल ऐसे लेना है कि वहाँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि 1 यूनिट एज 500 kg लेना है. यहाँ पे 500 हो गया, देन 500 का गैप ही लेना है आपने. ठीक है, 500 के बाद 500 के बाद क्या आएगा, 1000. 500 में 500 चाहे प्लस करके देख लो. 500 में 500 प्लस किया 1000. देन 1000 में 500 प्लस किया 1500. देन नेक्स्ट गैप कितना बनेगा, 2000. देन 2500, देन 3000, देन 3500. ठीक है, ऐसे आपने गैप्स लेने हैं. ठीक है, और ये सारा सेम यूनिट सेम डिस्टेंस पे हो. आपने चाहे इसको 2 सेंटीमीटर ले लो सभी को, चाहे 3 ले लो, जितना आप लेना चाहो. ठीक है, नाउ फर्स्टली यू हैव टू मेंशन ऑन दिस साइड. On this side we will take quantity. इस साइड आपने क्या लेनी है, quantity. On this side you will take food grain. आपने ये सारा राइट करना है ऐसे सेम एज इट इज. ठीक है, अगर नहीं ये चीजें नहीं राइट करोगे तो देन मार्क्स विल बी कट. ओके, देन फर्स्ट फूड ग्रेन वी हैव टू गिवन राइस. अब हम फर्स्टली राइस का बनाएंगे बार ग्राफ. ठीक है, राइस के लिए बार बनाएंगे 3000 पे बनानी है. ले लो यहाँ पे. ठीक है, 3000 नंबर देखो कहाँ पे, ये रहा. ठीक है, देन ड्रॉ इट. बन गया. ये किसका है, राइस का. सो यू विल राइट हियर राइस. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज वीट का क्या है, 3500. 3500 ये रहा. यहाँ पे सेम डिस्टेंस रखना है इन सबका. 3500 इसका है वीट का. ठीक है, देन मेज का कितना है, 1000. देन वेयर इज 1000, हियर इज 1000. तो इसके सामने यहाँ पे ड्रॉ हो जाए. Then next one is pulses. Pulses is 2000. Where is 2000? Here.
ये गैप सेम लोगे। यहाँ पे क्या है हमारा पल्सिस, ठीक है। सो दिस इज अ बार ग्राफ फॉर बी पार्ट। ऐसे ही आपने बी पार्ट के लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट इज the marks scored by Tina, Jessica, Murthy and Ganesh in a mathematics test are given below. Draw a bar graph to represent the data. Choose a suitable scale. यहाँ पे आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है। इस साइड आपको नेम दिए हैं बच्चों के, इस साइड उसके मार्क्स दिए हैं, ठीक है। टीना, हाउ मेनी मार्क्स टीना गेट? 85, जैसिका 100, मर्थी 50, गणेश 75, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर दिस। और यहाँ पे आपको स्केल नहीं दिया, जैसे इस सब में दिया था कि आपने 1 यूनिट को 500 kg लेना है, यहाँ पे आपको नहीं दिया। चूज अ सुटेबल स्केल, उन्होंने बोला है कि अपनी मर्जी से ही स्केल यूज करोगे, ठीक है। मैंने क्या किया है, 1 यूनिट को 10-10 का, मैंने यहाँ पे 10-10 के गैप्स लिए हैं। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। मैंने 1 यूनिट के साथ क्या रिप्रेजेंट किया है? 10, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Then first marks for Tina we will show these marks. 85. 85 देखो कहाँ पे आएगा? 85 कहाँ होएगा? 80 और 90 के बीच में, इसके सेंटर में यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया बार। Whose marks is this? Tina. किसके मार्क्स हैं ये? टीना, ठीक है। Then next one is Jessica. Jessica got 100 marks. Where is 100? Here is 100. Now आपने ये गैप सेम रखना है, जितना गैप यहाँ पे उतना गैप यहाँ, ठीक है। 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। Then we have a 50 marks. 50, where is 50? Here is 50. Then we have a 75. 75 lies between 70 and 80, ठीक है। 70 और 80 के बीच में है 75, ठीक है। Whose marks are these? ये किसके मार्क्स थे? जैसिका के। राइट हियर जैसिका। Then मर्थी, ये मर्थी। Then Ganesh, ठीक है। Like this you will draw the bar graph of C part. Okay, this is our exercise 13.1.